फौजी सरबराहों का इतना ताकतवर होना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। अपोजिशन जमातों का जो खुद हुकूमतों में थी तो इस किस्म के बिल की हिमायत करती थी। पाकिस्तान की हुकूमत अदलिया पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। मेरा नाम मोहम्मद हन्नान कायम खानी है। पाकिस्तान में जमहूरियत का गला किस तरह से घोटा जा रहा है, कितनी आराम से पाकिस्तानी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ज़ाहिर हुसैन ने अपने मजमून जो उन्होंने डॉन के लिए लिखा है उस पर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत पर तनकीद की है। एक कानून साजी जो पाकिस्तान में की गई है उसका अपने इस मजमून में जिक्र किया है। आइए इस पर बात करते हैं। 225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया काफ़ी अजीब देखने को मिला है। उन्होंने ऐवानों में कोई बहस ही नहीं की इस कानून साजी के हवाले से। इसे बिना किसी बहस के जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया। पाकिस्तानी की जो अपोजिशन जमातें हैं उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, हत्ता कि हुकूमत उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। और ऐसे ही उन्होंने इतनी बड़ी कानून साजी जो है वो मंजूर करवा ली दोनों ऐवानों से। बाद में पाकिस्तान की सियासत पर इसके बड़े गहरे असरात होंगे। इस कानून साजी में ऐसे बहुत से कवानीन को भी मंजूर करवाया गया है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने पर बात की गई है कि जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाई भी जाएगी और इसके अलावा जो है उसमें तोसी भी की जाएगी। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कानून को पास करवाया गया है जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत अदलिया पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है, यानी कि वो अदलिया को काबू करना चाहती है। याद रहे कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये ज़रूरी है कि उसकी अदलिया जो है वो आज़ाद हो। इस कानून साजी में कुछ और भी अहम कवानीन को मंजूर करवाया गया है जिसके अंदर एक बहुत अहम बात ये है कि जो फ़ौजी सरबराह हैं पाकिस्तान के उनकी जो है वो मुद्दत में तोसी की गई है, वो भी 5 साल तक, यानी कि एक वज़ीर आज़म के जितनी जो टेन्योर होता है उतना ही एक फ़ौजी सरबराह का भी अब टेन्योर होगा। ज़ाहिरी बात है ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए काफ़ी नुकसानदेह बात है, क्योंकि अगर फ़ौजी सरबराहान इतने ताकतवर हो गए कि वो 5-5 साल तक सरबराहान रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं जमहूरी हुकूमतों जो सिविल गवर्नमेंट या जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान में ऐसा हम देख चुके हैं, होता रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान में फ़ौजी सरबराहान को तोसी से पहले भी दी जाती रही है, पर अब इसमें जो है वो एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी और दूसरे और फौजी इदारों के सरबराहान को भी शामिल किया गया है। फौजी सरबराहान का इतना ताकतवर होना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है और ये पाकिस्तानी हुकूमत जिसने ये बिल मंजूर किया है उसकी कमज़ोरी को जाहिर करती है। माजी में इस किस्म के जो बिल हैं उन्हें अपोजिशन की जमातों ने मंजूर करने की हिमायत की है, जैसे कि 2019 में जनरल कमर बाजवा जो मुद्दत मुलाजमत थी उसको बढ़ाने के लिए जो बिल पेश किया गया था उसकी यही अपोजिशन जमातें जो इस बिल की जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे इस बिल को, उन्होंने इससे पहले इसकी हिमायत की है। तो ये जाहिर होता है दोगलापन या दोहरा मयार अपोजिशन जमातों का जो खुद हुकूमतों में थी तो इस किस्म के बिल की हिमायत करती थी, अब इस पर तनकीद कर रही है। इसके अलावा हमने देखा है कि इस हुकूमत के टेन्योर में उन्होंने रियासती जो इदारे हैं उनका बेतदरीक इस्तेमाल किया है अपोजिशनों की आवाज़ को दबाने के लिए, जो ज़ाहिरी बात है जमहूरियत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत का जो मयार है वो गिर चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत लगातार समझौतों पर समझौते कर रही है सिर्फ अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है जो कि उनकी हुकूमत और जो है वो पूरी तरह से मेजॉरिटी लेके नहीं आई, उनके पास वो सीट पावर नहीं थी, आवाम ने उन्हें वोट नहीं दिए, बल्कि वो किसी वजह से इस हुकूमत में आए, इसी वजह से वो उन लोगों को जो इनको हुकूमत में लेकर आए नवाज रहे हैं। तो ये थी इस वीडियो में पूरा मौक़िफ़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई।